जिसपे पहला नंबर पे आता है बलात्कार। तो भारत के संविधान को सैल्यूट करता हूँ भाई। वहाँ पर कोई कितना भी घिनौना काम कर दे, कितना भी घिनौना अपराध कर दे, वहाँ फांसी सजा है ही नहीं। आपको ये बात सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन हमारे भारत के संविधान के तहत जो बलात्कारों को सजा दी जाती है ना, वो नेपाल की तुलना में बहुत बेहतर है। नमस्कार भाइयों, आज हम लोग बेसिक तौर पर जानेंगे कि हमारे भारत के संविधान और नेपाल के संविधान में क्या अंतर है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे कानूनों के भी बारे में जानेंगे जो लोगों के लिए बनाई गई है। आखिर किस देश में कौन कौन सा नियम अलग है, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। हो सकता है आपको कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त हो जाए जो आपको इससे पहले पता नहीं थी। अब स्टार्ट करते हैं मुद्दे की बात। एक तरफ हिंदुस्तान तो एक तरफ नेपाल। भारत की संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी। दूसरी तरफ नेपाल का संविधान 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ था। और लगभग भाई 65 सालों के बाद नेपाल का संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुआ है। जहां भाई भारत का संविधान बनने के लिए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लग गया, वहीं नेपाल के संविधान बनने के लिए टोटल 7 साल लग गए। लगभग 2008 से ही बनना नेपाल का संविधान चालू हो गया था और 2015 को जाकर बना। और बात कर लेते हैं भारत के संविधान के निर्माता के, तो बाबा राव भीमराव अंबेडकर और BN राव की सहयोग से भारत का संविधान तैयार हुआ है। तो दूसरी तरफ नेपाल के संविधान के मुख्य निर्माता सुभाष चंद्र नेमंग, सुशील कोइराला, रामवरण यादव और बाबूराम भट्टराई के सहयोग से ही नेपाल का संविधान तैयार हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोनों देशों के अपराधियों के ऊपर लगने वाले बड़े कानून के बारे में, जिसपे पहला नंबर पे आता है बलात्कार। आपको ये बात सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन हमारे भारत के संविधान के तहत जो बलात्कारों को सजा दी जाती है ना, वो नेपाल की तुलना में बहुत बेहतर है। जैसे कि हमारे भारत में रेपिस्टों के लिए सजा 10 वर्ष या उससे अधिक उम्र कैद और फांसी की सजा मानी जाती है। अब अगर नेपाल की बात करें तो वहाँ पर भी उम्र कैद और कुछ वर्षों के लिए सजा है, लेकिन वहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात है, वहाँ फांसी की सजा है ही नहीं। वहाँ पर कोई कितना भी घिनौना काम कर दे, कितना भी घिनौना अपराध कर दे, वहाँ फांसी की सजा है ही नहीं। नेपाल में सबसे बड़ी सजा उम्र कैद की सजा मानी जाती है। ये तो बहुत गलत है भाई। नेपाल में कम से कम घिनौने अपराध के लिए कोई भी मृत्यु दंड की सजा तो होनी चाहिए। अगर मैं तुलना करूँ भारत के संविधान और नेपाल के संविधान में इस कंपेरिजन पे, तो भारत के संविधान को सैल्यूट करता हूं भाई। इस विषय के लिए उनके पास फांसी की सजा मौजूद है। चलिए अब दूसरी तरफ चलते हैं, जहां भारत और नेपाल में अगर कोई किसी का मर्डर कर देता है तो उसके लिए कौन सा नियम बनाया गया है। अगर बात करें भारत की, तो इस अपराध के लिए उस व्यक्ति को फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा मिल सकती है, और यह बात डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। और यही ठीक कानून नेपाल में भी दोहराई जाती है। और दूसरी तरफ बात कर ले नेपाल में, तो नेपाल में कोई मृत्यु दंड तो है नहीं, इसलिए आजीवन कारावास की सजा वहाँ पर उपलब्ध है। मतलब भाई आप रेपिस्ट भी हो, आप किसी का मर्डर भी किए हो, तब पर भी आप नेपाल में जिंदा हो। क्या पता क्या हो रहा है नेपाल में। और आखिरी बात कर लेते हैं सुसाइड के ऊपर। अगर आप लोग भारत में सुसाइड करते हो ना, तो आपको या तो पागल घोषित कर दिया जाएगा या तो आपको डॉक्टर पास छोड़ दिया जाएगा। और यही सेम कंडीशन नेपाल में भी उपलब्ध है। वहाँ पर इसके लिए कोई सजा नहीं दी जाती है, ना ही इसके ऊपर भारत में कोई सजा दी जाती है। अगर भाइयों कंपैरिजन करें दोनों देशों के संविधान के कानूनों के बारे में, तो भाई इंडिया का कानून व्यवस्था एक नंबर है। भाइयों इस वीडियो में मैं बस सिर्फ दोनों देशों के नियमों और कानूनों के बीच कंपैरिजन कर रहा था। इसको कोई पॉलिटिकल मुद्दा मत समझ जाइएगा, ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा या हमारी बातों में कहीं गलत निकल गई हो, तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कहाँ हमने गलत किया, क्या गलत बोल दिया। अभी के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले टॉपिक पे, जहाँ मैंने पाकिस्तान और इंडिया के संविधान का कंपैरिजन किया है कि कौन सा बेहतर है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे अगली वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।